नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हेमलता शर्मा। शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने और नई शिक्षा नीति 2020 को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए देश भर में शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया और इस पर्व के तहत कई योजनाएं भी यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जल्द ही हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और ये पर्व क्या है, किस तरह से ये पर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व का सीधा लाभ विद्यार्थियों को कैसे मिलने वाला है, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगेश कुमार। योगेश जी ज़िला शिमला के ठियोग में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो शिक्षक पर्व है वो किस तरह से चल रहा है पूरे देश में या फिर हिमाचल प्रदेश में, और इसका जो लाभ है वो किस तरह से विद्यार्थियों को आने वाले समय में मिलने वाला है। सर्वप्रथम दूरदर्शन हिमाचल प्रदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। शिक्षक पर्व की जहाँ तक हम बात करें, आज पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से हम शिक्षक पर्व मना रहे हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह एक अनूठी पहल की गई है। आज तक हमने देखा कि हम शिक्षक दिवस ही मनाते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम पूरे पर्व के रूप में मना रहे हैं। शिक्षक पर्व में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हम विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि 17 सितंबर तक यह शिक्षक पर्व मनाया जाएगा। इस शिक्षक पर्व में ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप पॉलिसी मेकर्स तक सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। वास्तव में यह प्रयास, यह कार्यक्रम शिक्षकों के अथक परिश्रम का फलस्वरूप जो NEP लागू हुई है, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू हुई है, वो एक शिक्षकों के अथक परिश्रम के बाद ही लागू हुई है। इन सभी के को एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। यह हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए बड़े गर्व की बात है। जी, अगर इस पर्व की हम बात करें तो पर्व के तहत 5 योजनाएं ऐसी हैं जिनसे विद्यार्थियों को और साथ ही साथ इसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई है। तो हम उन योजनाओं के बारे में जानना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शक भी उन योजनाओं से अवगत हो सकें। बिल्कुल। इन योजनाओं से पहले मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को आदरणीय श्री राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा हमारे देश के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इन शिक्षकों ने अपने अपने स्कूल में, अपने अपने विद्यालय में अनूठे प्रयोग किए और आज हमारी शिक्षा पद्धति को एक नया स्वरूप दिया। इसके साथ साथ 7 सितंबर को माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का शुरुआत हुई, जिसमें एक शिक्षक से लेकर एक पॉलिसी मेकर तक को स्थान दिया गया है। उनकी आवाज को सुना गया है। उनने नई शिक्षक पद्धति को नया स्वरूप देने के लिए बहुत से नए नए इनिशिएटिव्स इसमें लिए गए हैं। यह एक, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अनूठी पहल है। इसमें बहुत से नई नवाचार पद्धति, नवाचार विचार को एक अपनाया गया है और इससे न केवल बच्चों को लाभ होगा, इसके साथ साथ शिक्षकों, उनके माता पिता और जो समाज के अन्य लोग हैं उनको भी आने वाले समय में बहुत लाभ होगा। जी, तो सर, अब आने वाले समय में अगर हिमाचल के संदर्भ में हम बात करें तो हिमाचल अन्य राज्यों के मुकाबले भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की अलग है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में शिक्षक पर्व को गति देना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मेरा मानना है कि
परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में दुर्गम हैं, लेकिन आज हिमाचल का शिक्षक किसी भी रूप से भारतवर्ष ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम कमा चुका है। हम किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों से पीछे नहीं हैं। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा ले रहे हैं। यही नहीं, इस कार्यक्रम में अलग अलग टॉपिक्स पर वेबिनार्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार्स में भी हिमाचल के शिक्षक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। जी, तो अगर इस योजना की हम बात करें तो इस योजना में जो विशेष श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि जो विशेष श्रेणी के विद्यार्थी रहते हैं उनको शिक्षा देना आरंभ से ही एक चुनौती माना जाता है, तो ऐसे में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन जो ये योजना यहाँ पर चलाई जा रही है तो उसमें जो विशेष श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है? आने वाले समय में हम देखेंगे कि विशेष श्रेणी के बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे। हालांकि ये चला भी हुआ है। हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो विशेष श्रेणी के बच्चों को हर विद्यालय में, हर स्कूल में विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। उनके लिए आने वाले समय में हम टॉकिंग बुक्स देखेंगे। उनके लिए डिक्शनरी, लैंग्वेज डिक्शनरी का निर्माण किया गया है, जिससे कि वो बड़ी सुगमता से अपने पाठ्यक्रम को ना केवल याद कर सकेंगे बल्कि उसको बड़ी सुगमता से वो एक्सप्लेन भी कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी अनूठी पहल है। आज तक हम थोड़ा लिमिटेड थे इस विषय में जब हम विशेष श्रेणी के बच्चों की बात करते हैं, लेकिन जो हमने सुविधाएं अपने विद्यालयों में इन श्रेणी के बच्चों को प्रदान की हैं, तो आने वाले समय में यह बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करते हुए हमें नजर आएंगे और जो उनके अंदर प्रतिभा है उसका वो समाज में लोहा मनवाएंगे। जी, अगर आपने यहाँ पर जो जिक्र किया है टॉकिंग बुक्स का, तो आप हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताएंगे कि टॉकिंग बुक्स किस तरह से उन बच्चों के काम आ सकती हैं और अगर उसका इस्तेमाल करना हो तो क्या तरीका है उसको? आने वाले समय में हम टॉकिंग बुक्स के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन अभी हम जहाँ तक है कि टॉकिंग बुक्स के माध्यम से बच्चे उस पाठ्यक्रम को आसानी से सुन पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे और उनको जो सुनने की क्षमता है उनकी, अगर वो लिमिटेड है, निर्धारित है उनकी क्षमता, तो उसको वो ओवरकम कर पाएंगे। टॉकिंग बुक्स के माध्यम से बच्चे बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से, सुगमता से सुनकर जो भी पाठ्यक्रम है उसको समझ लेंगे और उसका अपने जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। निश्चित तौर पर भारत सरकार द्वारा जो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं उनसे आने वाले समय में कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो विशेष श्रेणी का ही क्यों ना हो, वो भी अब शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और हर जो बच्चा है वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। ये बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास किया गया है और हम देख भी रहे हैं कि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विशेष श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं आसानी हो रही है अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने में। तो इसके बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन योजनाओं में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई है, तो जो प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाएगा उससे क्या फायदा यहाँ पर मिलने वाला है? मेरा स्वयं का मानना है कि प्रशिक्षण शिक्षक के जीवन में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। आज से पहले हम ऑफलाइन मोड से बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन जैसे ही कोविड की कंडीशंस आई, सबसे पहले शिक्षक ने ही ऑनलाइन मोड में स्विच किया और आज मुझे बड़ा गर्व है क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज इस दौर में भी शिक्षक शिक्षा को जारी रखे हुए हैं और अपने जो ज्ञान का प्रकाश है वो ऑनलाइन मोड से बच्चों तक पहुंचा रहा है। इसमें जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हुई हैं वैसे वैसे शिक्षक को प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है,
क्योंकि सिचुएशंस चेंज हुई हैं, कंडीशंस चेंज हुई हैं, उसके साथ साथ पाठ्यक्रम में भी बदलाव आया है, बच्चों की जरूरतों में भी बदलाव आया है। इसी प्रकार शिक्षकों को भी अपनी पद्धति में बदलाव लाना पड़ेगा। भारत सरकार की बहुत सी ऐसी पहल हैं जिसमें वह शिक्षकों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। निष्ठा एक ऐसा ही पोर्टल है, निष्ठा एनसीईआरटी द्वारा चलाया जाता है जी। और उसमें शिक्षकों को, अध्यापकों को सभी विषयों से संबंधित फ्री में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो बहुत से माध्यम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसमें शिक्षक अपने आप को एनरोल करके फ्री में मुफ्त में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत ही अनिवार्य है ताकि वह बच्चे को आने वाले समय के अनुरूप ही शिक्षा प्रदान कर सके। जी बिल्कुल सही आपने ये कहा, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसका भी यही उद्देश्य है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जाए और साथ ही साथ और जो नए तौर तरीके अब आ रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में उसे जोड़ा जाए ताकि किसी भी परिस्थिति में शिक्षा का जो विकास है वो कभी ना रुक पाए। इसीलिए निष्ठा प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया है जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से जो है नए तौर तरीकों के साथ अब शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई जाए। तो इसके बाद आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जब से शिक्षक पर्व का आरंभ किया गया है तो हिमाचल प्रदेश में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। आपको राज्य स्तरीय जो आउटरीच मीडिया आउटरीच प्रभारी भी यहाँ पर बनाया गया है, तो किस तरह की गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हम लोग बड़े धूमधाम से शिक्षक पर्व को मना रहे हैं। प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक स्कूल में अनेक विषयों पर डिस्कशन फोरम्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हम शिक्षा पद्धति के अनेक पहलुओं को, विभिन्न पहलुओं को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम अलग अलग विषयों को लेकर संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं। हम विभिन्न विषयों के ऊपर प्रवक्ताओं को बुला रहे हैं, उनके विचार हम शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ और जो समाज के अन्य सदस्य हैं उनके साथ हम साझा कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को, शिक्षकों को, उनके माता पिता को और अन्य समाज के सदस्यों को भी पता चले कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहे हैं और उन बदलाव से उनके ऊपर आने वाले समय में क्या असर होने वाला है और उसके अनुरूप वह अपने आप को कैसे ढालकर आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, जिससे कि ना केवल हिमाचल, ना केवल भारतवर्ष अपितु पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अपना नाम कमा सकें। जी, अगर इस योजना की हम बात करें तो इसमें ना केवल शिक्षक, ना केवल विद्यार्थी बल्कि जो अभिभावक हैं उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका नजर आ रही है। तो जो अभिभावक हैं उनके लिए किस तरह का मैसेज इस योजना के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है? अभिभावकों का बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा, बच्चे अपने घर पर शिक्षा ऑनलाइन मोड द्वारा, ऑनलाइन मीडियम द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें जो अभिभावक हैं उनकी देखरेख में ही ये सब कुछ आयोजित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि समय ने हमें एक मौका दिया है कि जितना अभिभावक अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते थे, उनके लिए एक मौका है, उनके लिए भी सीखने का एक नया मौका है कि कैसे ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें और प्रभावशाली ढंग से बच्चे को पढ़ाया जा सके। अभिभावकों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का एक मौका प्रदान किया गया है नई शिक्षा पद्धति में, और उससे
बच्चों का कैसे विकास हो, बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास हो, ये सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। जी, निश्चित तौर पर जो अभिभावक हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत जो है फलदायक होने वाला है, क्योंकि अभिभावक, जैसा कि आपने बताया कि अभिभावकों का एक अहम रोल रहता है हर बच्चे की शिक्षा में, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी सहायक होने वाला है। और अगर विशेष तौर से हम बात करें, जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में असमर्थ हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी अपने बच्चों को इस योजना के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कोरोना महामारी की। अगर महामारी की इस दौर की हम बात करें तो हमने सीखा है कि किस तरह से बिना रुकावट से तकनीक का सहारा लेकर के हम अपने काम को बिना किसी रुकावट से हम निरंतर चला सकते हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या फिर वो ऑनलाइन क्लासेस हो। तो ऐसे में जो तकनीक को प्रोत्साहित करने का कॉन्सेप्ट इस योजना में रखा गया है, तो क्या मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस कॉन्सेप्ट से कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा? मैं इस विषय में बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी ने हमें एक सुअवसर प्रदान किया है, जिससे कि हम शिक्षक ऑनलाइन मोड से बच्चों तक पहुँचे हैं। आज जब मैं विद्यालयों को देखता हूँ तो एक मॉर्निंग असेंबली से लेकर योगा से लेकर उसकी रूटीन क्लास से लेकर सभी प्रक्रियाएं जो शिक्षा की हैं वो सुचारू रूप से आयोजित की जा रही हैं। इसका श्रेय मैं सभी शिक्षकों को देता हूं कि उन्होंने बिना रुके हुए अथक परिश्रम से इस कठिन दौर में भी बच्चों को शिक्षा प्रदान की है। बच्चों का मनोबल उन्होंने गिरने नहीं दिया है। बिल्कुल बहुत मुश्किल का समय था जब हमने अपने स्कूल बंद किए थे, लेकिन एक शिक्षक ही था जो नहीं रुका और उसने बच्चों को शिक्षा बिना किसी रुकावट के समझ-बूझ से, सोच समझ से उसने प्रदान की। शुरू में रिसोर्सेज भी शिक्षकों के पास लिमिटेड थे, उनके पास इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे शिक्षक समय के अनुरूप ढलता गया और नवाचार के माध्यम से नई नई इनोवेशंस की उन्होंने और बच्चों तक पहुँचे, दुर्गम क्षेत्रों तक। आज मैं जब बात करता हूँ डोडरा क्वार की, तो शिक्षक ही है जो आज डोडरा क्वार के बच्चों के साथ भी शिक्षण प्रक्रिया में संबंध बना के उनको अच्छी प्रकार से शिक्षा प्रदान कर रहा है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर कहा जाता है कि जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी है। तो ऐसे में जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप किसी न किसी रास्ते को खोजने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में आप रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। तो जिस तरह से अब कोरोना महामारी ने हमें ये बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर सिखाई है कि किस तरह से अब हमें घर पर रहकर ही अपने काम को सुचारू रूप से चलाना है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसे जैसे रिसोर्सेज का हम जो है इस्तेमाल करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता जाता है कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आज के समाज की हम बात करें तो ऐसे में शिक्षक की क्या भूमिका आप मानते हैं, क्योंकि ये जो पर्व है, इस पर्व का नाम ही शिक्षक पर्व रखा गया है? मेरा मानना है कि शिक्षक की आज के समाज के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। उस दौर से हम गुजर रहे हैं जब सभी चीज़ें रुक गई थी, लेकिन एक शिक्षक ही था जो बिना रुके हुए आज भी निरंतर अपने प्रयास से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हम हर किसी मनुष्य से, हम समाज के लोगों से किसी ना किसी रूप में सीखते रहते हैं, तो वो सभी भी हमारे लिए एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और जो शिक्षक पर्व मनाया गया है उनमें कई नए इनिशिएटिव्स भी हैं। एक में नया इनिशिएटिव जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके विषय में भी बताना चाहूँगा। विद्यांजलि एक पोर्टल है जिसके ऊपर ना केवल शिक्षक, एक वॉलंटियर, एक जो हमारे समाज का एक नागरिक है, वो भी इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करके शिक्षा के क्षेत्र में
अपना योगदान दे सकता है, उन सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर सकता है, और यह समाज निर्माण में एक बहुत ही बड़ा योगदान होगा उस नागरिक का, उस शिक्षक का। और शिक्षक की भूमिका, इसके ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा जाएगी। आज समाज में जो भी हम देखते हैं वो एक शिक्षक की ही देन है। जी, आपने यहाँ पर विद्यांजलि पोर्टल का जिक्र किया है, तो क्या इस पोर्टल में केवल जो शिक्षक हैं वही अपना योगदान दे सकते हैं, या फिर जो पढ़ाने के इच्छुक हैं, हालांकि वो शिक्षक नहीं है, तो क्या इस तरह के कोई जो व्यक्ति हैं वो भी अपना योगदान इसमें दे सकते हैं? इसमें जो भी शिक्षा से संबंधित व्यक्ति हैं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान है, वह सभी व्यक्ति इस पोर्टल पे रजिस्टर करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर आपने सारी ही जो योजनाएं हैं उनका जिक्र किया, चाहे वो निष्ठा हो, विद्यांजलि हो, टॉकिंग बुक्स हो, या फिर जो डिक्शनरी जिसकी आपने बात की। तो इसके अलावा जो योजनाएं हैं, एक और योजना है, उसमें किस तरह की सुविधा यहाँ पर रखी गई है बच्चों के लिए? जो वोकेशनल है, CBSE का जो सिलेबस यहाँ पर उसमें जिक्र किया गया है, तो उसको लेकर के क्या प्रावधान रखा गया? नई शिक्षा पद्धति के अनुसार आज हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि अगर आज के बच्चों में अलग प्रकार की स्किल्स अगर डेवलप होंगी तो वो आने वाले समय में अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उसको जॉब मिलेगी। और इसीलिए 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर विशेष स्ट्रेस दिया गया है। इस नई शिक्षा पद्धति में बच्चा अपनी रुचि के अनुसार स्किल्स जो उसमें डेवलप करना चाहता है, जो उसमें स्किल्स प्रेजेंट हैं, टीचर्स की सहायता से वो डेवलप कर सकता है। चाहे हम उसमें क्रिएटिव स्किल की बात करें, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल की बात करें, हम ये सारी स्किल्स को डेवलप करवाते हैं, जिससे बच्चा आने वाले समय में या समाज में एक सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर सके। और जो हमारा एक मोटो है कि हम सभी को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिसमें कि विद्यार्थियों का, बच्चों का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो, वो हम अचीव कर सकें। जी, निश्चित तौर पर इस विषय पे अगर हम बात करें तो बातें बहुत सारी हैं जानने के लिए, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी है। और ऐसे में अब आपसे हमारा जो आखिरी सवाल है ये रहने वाला है कि जहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया है और वो खुद भी शिक्षा के क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो क्या लगता है कि इस पर्व को कितना बल मिलने वाला है? अगर हम शुरू से ही देखें तो इस पर्व को मनाया जाना ही हमारे लिए, एक शिक्षक के लिए, एक विद्यार्थी के लिए बहुत सम्मान की बात है, बहुत गर्व की बात है। और राष्ट्रीय स्तर पर जैसा इसे मनाया जा रहा है, ये वाकई में ही एक अवसर है हम सभी के लिए, जिसमें कि हम बढ़ चढ़ कर इस पर्व में भाग ले सकते हैं और साथ साथ अपने विचारों को दूसरे सभी समाज के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं। मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इससे जो उभर कर इसके जो आउटकम्स होंगे उससे ना कि शिक्षा पद्धति बल्कि समाज को भी प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर सभी समाज के जो वर्ग हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और ऐसे में अगर हम बात करें इस कार्यक्रम के उद्देश्य की, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन के उद्देश्य से ही ये शिक्षक पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। और ऐसे में शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की हम बात करें तो उनका सीधी और साफ मंशा यही है कि जो शिक्षा का विकास है उसे निरंतर वो चलता रहे और उस निरंतर विकास को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। यही यहाँ पर लक्ष्य के साथ ये शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के आरंभ में
देश की आज़ादी के 100वें वर्ष में एक नई तस्वीर की बात कही है, तो निश्चित तौर पर उस नई तस्वीर को साकार करने में ये कार्यक्रम एक सफल परिणाम साबित होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। नमस्कार।